जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि दिल्ली एनसीआर के 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को अगले 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की गलियों में से हटाकर सरकारी डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो पूरा भारत मेनली दो हिस्सों में बट गया। मेजोरिटी ऑफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट, सेलिब्रिटीज, एनिमल लवर्स एक्सेट्रा इस डिसीजन के खिलाफ खड़े हो गए और वो लोग जो ग्राउंड लेवल पर स्ट्रीट डॉग्स के अटैक से वाकिफ हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ खड़े हो गए। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि ये लड़ाई कभी इंसान वर्सेस डॉग्स की थी ही नहीं। इतने ज्यादा खतरनाक स्ट्रीट डॉग्स को आज मैनेज करने में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, ये प्रॉब्लम सिस्टम की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। अब कुत्तों में फैमिली प्लानिंग की समझ तो होती नहीं है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक ABC प्रोग्राम होता है, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल। इस प्रोग्राम के तहत डॉग्स को मास लेवल पर स्टरलाइज किया जाना चाहिए था, यानी कि उनकी नसबंदी करनी चाहिए थी ताकि उनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली ग्रो ना हो। इसके अलावा सरकार को NGOs के साथ मिलकर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के कैंपेन्स भी चलाने चाहिए थे और शुरू से ही एग्रेसिव डॉग्स पर नजर रखनी चाहिए थी। अब असलियत यह है कि 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को 8 हफ्ते जैसे छोटे समय में थर्ड क्लास कंडीशन वाले ना के बराबर सरकारी शेल्टर्स में शिफ्ट करके एक बार के लिए रोड पर चलते हुए लोगों की जिंदगी तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली, लेकिन उन स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर इस डिसीजन के इंप्लीमेंटेशन से जिस लेवल की क्रूरल्टी होगी वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए ना तो सुप्रीम कोर्ट का सॉल्यूशन सस्टेनेबल है और ना ही रेबीज वाले एग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स का यूं लोगों के बीच मौजूद रहना सेफ है। अगर सरकार स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, प्रॉपर शेल्टर्स और पेट लॉज का इंप्लीमेंटेशन एकदम सही से करे तो ना ही तो कुत्तों को मरना पड़ेगा और ना ही इंसानों को। लेकिन इस इंप्लीमेंटेशन के लिए चाहिए टाइम, पैसा और ट्रांसपेरेंसी। और इसके रिगार्डिंग पिंड कमेंट में मैंने एक बहुत जरूरी बात बताई है, चेक करो।